नमस्कार किसान साथियों, पिछले वीडियो में हमने स्टार एग्री सीड्स कंपनी की स्टार 10-15 जो सरसों की वैरायटी है उसके बारे में बात की थी। तो काफ़ी सारे किसानों के सवाल है कि इस वैरायटी का जो बिजाई का समय है वह कौन सा रहता है, या फिर मध्यम अवधि वाली जितनी भी किस्में होती है उनका बिजाई का समय क्या रहता है, और स्टार एग्री सीड की इस वैरायटी के अंदर हमें और कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी सारी जो जानकारी है वो इनके ब्रीडर द्वारा हमें प्राप्त हुई है। तो जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है तो वो आपके साथ हम इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। मध्यम अवधि की जितनी भी सरसों की वैरायटी है, हम अगर बात करें स्टार एग्री सीड 10-15 की, तो बिजाई का जो समय है वो करीबन 10 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर का रहता है। अगर इससे लेट या फिर अगेती आप सरसों की बिजाई करते हो तो वहाँ पर आपकी जो पैदावार है वो कम रह जाती है। बिजाई के अंदर हमारा मेन जो टॉपिक है वो रहता है कि सीड की जो मात्रा है वो हमें कितनी लेनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा मात्रा में सीड का प्रयोग किया है तो वहाँ पर जो सरसों का फुटाव है वो कम रह जाता है। अगर आपने नंबर ऑफ जो प्लांट है वो कम रखे हैं फिर भी हमारी जो पैदावार है वो कम जाती है। इसलिए कृपया करके आप, अगर आप स्टार एग्री सीड की 10-15 वैरायटी लगा रहे हो या आप कोई अन्य भी वैरायटी लगा रहे हो तो कोशिश करें कि बीज की जो मात्रा है वो 700 से लेके 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। इससे ज़्यादा आप जो बीज है वो 1 एकड़ के अंदर ना डालें। बिजाई के अंदर जो खाद का प्रबंध है वो आप यूज़ करें NPK 12-32-16 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, वह 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर है वो आपको अवश्य लेनी है, ताकि आपकी वैरायटी के अंदर जो तेल की मात्रा है वो प्रॉपर तरीके से बन जाए। काफ़ी सारी ऐसी वैरायटी है जिनके अंदर ऑलरेडी जो तेल की मात्रा है वो अत्यधिक पाई जाती है। जैसे कि स्टार एग्री सीड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 40 से लेकर 42% तक जो तेल की मात्रा है वो पाई जाती है। ये वैरायटी पकने में 125 से लेकर 130 दिन का समय लेती है, जो कि मेरे हिसाब से मध्यम अवधि के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। ऐसी किस्मों को आप मध्यम ज़मीन व जो भारी ज़मीन है या फिर हल्की ज़मीन है, तीनों तरह की जो ज़मीनें हैं उनके अंदर आप इन वैरायटियों को भली भांति लगा सकते हो। सरसों की खेती के अंदर अत्यधिक जो पानी है वो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप 2 पानी भी दे देते हो तो काफ़ी रहता है, क्योंकि उस समय बारिश वगैरह है वो भी काफ़ी होती है। सरसों की जो पैदावार है वो उसकी हाइट व जो शाखाएं होती है उनकी जो लंबाई है वो निर्भर करती है। स्टार एग्री सीड 10-15 के अंदर जो हाइट है पौधे की वो आपको 160 से लेके 180 सेंटीमीटर के आसपास दिखाई देती है। वो जो मेन शाखाएं होती है उनकी जो लंबाई है वो आपको 75 से लेके 80 सेंटीमीटर के आसपास आपको दिखाई देगी। ये जो वैरायटी है वो रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील है, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू है या फिर जो वाइट रस्ट है, ऐसी जो समस्या है वो इस वैरायटी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। अगर आप नॉर्मली कोई सा हल्का फंजीसाइड यूज़ करते हो तो ये वाली जो समस्या है वो आपकी दूर हो जाती है। किसान साथियों, सरसों के बीज की जो खरीदारी है वो किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही है। पिछले वर्ष जिन भी किसानों ने स्टार एग्री सीड की 10-15 वैरायटी लगाई है, इस वर्ष काफ़ी मात्रा में किसानों द्वारा स्टार 10-15 वैरायटी का जो बीज है वो खरीदा जा चुका है। यानी कि ये किसानों की नंबर 1 जो पसंद है वो इस बार बनने वाली है। बाकी अगर फिर भी किसी फार्मर को इस वैरायटी के बारे में अत्यधिक जानकारी की आवश्यकता है तो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हो, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद किसान।